हाँ भाई, उदाहरण नंबर 23 देखो, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आयु है, ए तथा बी समान कोटि के सममित आयु है। एक बार यहां तक देख लो ना, दिया हुआ लिख देता हूं मैं, प्रश्नानुसार ए तथा बी समान कोटि के, इस प्रश्न में बहुत कुछ छुपा हुआ है, अच्छी तरह समझोगे तो समझाएगा। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आयु है, ऐसा एक पीछे क्वेश्चन में भी आया था, है ना, कल किया था क्या अपन, उसमें ये दे रखा था ना, 11वां प्रश्न क्या था, 3.3 में आयु प्रश्नानुसार ए तथा बी समान कोटि के सममित आयु है, इसलिए क्या होगा फिर, तो ए डेश बराबर में ए होगा तथा बी डेश बराबर में क्या होगा, बी होगा। यहां तक किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये तो दिया हुआ प्रश्न में ये ए डेश बराबर ए नहीं दे रखा, बी डेश बराबर बी नहीं दे रखा, ये तो परिभाषा से आया, दे तो क्या रखा है, हिंदी में लिख रखा है। क्या लिखा है हिंदी में, ए तथा बी समान कोटि के सममित आयु है। तो सममित होता है, तो सममित आयु कौन सा होता है, सममित आयु वो होता है जिसका परिवर्तन निकाले और खुद आ जाए, परिवर्तन निकाले खुद आ जाए, ट्रांसपोज निकाले ए आ जाए, ट्रांसपोज निकाले बी आ जाए। ठीक है, ये प्रश्न में अगला क्वेश्चन में अब दे रखा आपने। तो दर्शाइए कि ए बी सममित है, तो अपने को सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, आप सिद्ध करना है, थोड़ा सा स्पेस देके लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा, अलग राजनीति है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो सुनो, देखिए सिद्ध करना क्या है वो देखिए, प्रश्न में ध्यान दीजिए, दर्शाइए कि ए बी सममित है, प्रश्न में ध्यान दीजिए, क्या दर्शाना है, ए बी सममित है, कब, यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमय है, और ए तथा बी क्रम विनिमय, इसका अर्थ प्रश्न में लिख रखा अगले ने, इसका अर्थ क्या होता है, अर्थात इस चीज को अपन क्या बोल सकते हैं, ए बी बराबर बी ए। सुनो देखो प्रश्न में क्या कर रखा है, ए बी बराबर बी ए, इसका अर्थ क्या होता है, क्रम विनिमय, किसमें, जोड़ में, बाकी में, या फिर गुणा में, इस चीज को बोलते हैं गुणन क्रम विनिमय, है ना। ठीक है, अब ये साबित, ये देखो क्या बोला इसने, दर्शाइए कि ए बी सममित हो, ए बी को क्या साबित करना है, सममित साबित करना है, कब, यदि वो कैसे हो, दोनों बराबर हो। इस क्रम विनिमय का मतलब क्या बोलेंगे, दोनों को बराबर है, मतलब ये साबित करना है जब वो दे, ये अपने को क्यों समय दे रखा है, ये साबित करना है, और क्या साबित करना है, और भी सुनो देखो, यदि और केवल यदि बोला है क्वेश्चन में इसने, वो सुनो आगे देखो इसने क्या बोला, और ये भी साबित करना है, देखो ये दे रखा है, कौन सा दे रखा है, अपने को उल्टा लगा दो, ये अपने को दे रखा है, ये साबित करना है, इससे ये निकालना है, कैसे पता चला मेरे को, प्रश्न में ध्यान दो, प्रश्न में देखो इसमें लिख रखा है, इसमें दर्शाइए कि ए बी सममित है, दर्शाइए कि ए बी सममित है, यदि और केवल यदि, ये जो लिखा है इसका अर्थ वहां लिख दूंगा मैं, उसका अर्थ दोनों तरफ से होता है, ये साबित करना है जब वो दे, और वो साबित करना है जब ये दे, मतलब इसे भी सिद्ध करना है, मतलब जब ये हो ना, ये हो तो इसकी मदद से ये निकालना है, और ये होना अपने ये मान लो कि ये है तो इसकी मदद से वो निकालना है, तो उल्टी तरफ से दोनों तरफ से निकालना है इसको। ठीक है, क्यों, प्रश्न में लिखा हो ना, यदि और केवल यदि, इसका अर्थ हो गया, आप एग्जाम में मत करना, समझने के लिए लगा सकते हो, इसका अर्थ हो गया दोनों ओर से साबित करना है, समझिए, सममित साबित करना है जब वो दे, और ये साबित करना है, सममित साबित करना है जब क्रम विनिमय प्रश्न में दे रखा हो, और क्रम विनिमय साबित करना है जब सममित प्रश्न में दे रखा हो, है ना। तो मैं यहाँ दोनों बातें लिखूंगा, कैसे लिखूंगा देखो, सिद्ध करना में क्या लिखेंगे,
सिद्ध करना में अपन लिखेंगे कि ए बी सममित है, ए बी सममित है, ए बी सममित है। कभी ये लिख दू सीधा, ए बी बराबर में बी ए, समझ गए होंगे। ये साबित करना है ए बी सममित है जब ए बी बराबर में बी ए। ठीक है, सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है कि यदि, यहां ये लेता हूं, यदि ए बी सममित है तब वो सिद्ध करना है ना। और यदि ए बी सममित है तो ए बी बराबर बी ए दिखाना है क्रम विनिमय। और यदि ए बी बराबर बी ए है, ए बी बराबर बी ए, तो क्या साबित करना है, ए बी सममित है। उल्टा सिस्टम है, दोनों में दोनों साबित होंगे। बुक में देख सकते हो, आपकी बुक में नीचे कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो इसको लगा लो, इस लगाना चाहो तो, ना लगाओ तो कोई गलती नहीं। मैं एक इस तरफ करूंगा, एक उस तरफ करूंगा, दोनों सिद्ध करेंगे। ये ऐसे समझ लो, ए बी सममित आयु है, तब साबित करना है ए बी बराबर बी। इसका मतलब क्या है, ए बी क्रम विनिमय, ए तथा बी क्रम विनिमय। और यदि आप ये मान लो ए तथा बी क्रम विनिमय है, तो साबित करना है कि ए बी क्या हो, सममित हो। अब ए वाला ले लूं मैं, ए वाला लेकर पहले ए वाला साबित करेंगे। ए ना लगाओ तो मत लगाओ, सीधा वैसे कर लो ना, वैसे एक पार्ट बना लो। ठीक है, तो अब देखो इसमें किताब में, आपकी किताब में पूरा लिख रखा है। देखो क्या लिख रखा है, देखो नीचे देखो, ये लिखा हुआ ना विलोमत, इसमें देख लो नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यदि ए बी बराबर बी ए है। पहले किताब में कौन सा निकाल रखा है, नहीं ऊपर देखो, मान लीजिए कि ए बी सममित है, देखो लिख रखा है बुक में, देखो मान लीजिए कि ए बी सममित है, तो अपन क्या साबित कर दिया, नीचे क्या निकाल दिया इसने, अत्ता लगा के क्या निकाल दिया, बी ए बराबर है ए बी बराबर बी ए, बोलो सही, ए बी बराबर। फिर नीचे क्या निकाल रखा है, विलोम तो उल्टा, इसने विलोम बोला ना, विलोम उल्टा में क्या बोला इसने, यदि ए बी बराबर बी है तो हम सिद्ध करेंगे कि ए बी क्या है, सममित है, उल्टा सिद्ध करना है। तो भाई पहले वाला ले लो और फिर उसको निकाल दो। पहले वाला एक बार ये बताओ, ये भी दे रखा है, ये तो सबके लिए दे रखा है, ये तो सबके लिए दे रखा है, और ये साबित करने के लिए ये काम में लेना है, और ये साबित करने के लिए ये काम में लेना है, और ये सबके लिए दे रखा है मैंने। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि ए बी कैसा है, ए बी सममित है। ठीक है, ए बी सममित है, या लिख दो कि माना कि लगा दो, माना कि ए बी सममित है। और यदि ए बी सममित है तो इस चीज को अपन क्या लिखेंगे, ए बी का होल डेस बराबर क्या लिख देंगे, बताओ, ए बी का होल डेस बराबर क्या लिख देंगे, इसलिए लगाओ है, ए बी का होल डेस बराबर क्या लिख देंगे, कोई सममित आयु हो तो क्या आ जाता है, वो ए बी आ जाता है उसका। अब इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को, ए बी का होल डेस का फॉर्मूला बताओ, गुणा का बी डेस ए डेस बराबर ए बी वैसा वैसा। ये बी डेस ए डेस कहां से आया, सूत्र होता है ए बी का होल डेस का सूत्र क्या होता है, बी डेस कोमा ए डेस, सूत्र लगा दिया ताकि समझ आ जाए। बी डेस और ए डेस मतलब समीकरण नंबर 1 में क्या है, बी है, और इसका मतलब ए है, और ए बी कहां से लिखा मैंने, ये समीकरण नंबर कौन से 1 से, और ये अपना प्रूफ हो चुका है। अतः वाली लाइन लिख दो, इसका अर्थ क्या वो लिख दो, क्या निकल गया, ए बी बराबर बी ए हो गया ना, ये ए बी बराबर बी ए हो गया, इसका अर्थ क्या निकला, अतः ए तथा बी कैसा है, ए तथा बी कैसा है भाई, क्रम विनिमय है, ये इसका एच पी हो गया। एक साथ लगाएंगे दोनों को, ठीक है, ये हो गया। इस तरफ दूसरा कर लो, या इसके जस्ट नीचे कर लो, यदि आप नीचे करना चाहो तो नीचे कर लो, इधर करना चाहो तो इधर, नीचे कर लो, सही रहोगे नीचे, है ना, बी वाला नीचे कर लो। अब विलोम उल्टा लेके चलेंगे, है ना, ए बी ना लगाओ तो चलेगा, थोड़ा सा स्पेस डाल देना, स्पेस डाल के फिर नीचे कर लेना। अब क्या लिखोगे, दिया क्या है, यदि
या मान लीजिए लिख दो चाहिए, यदि ए बी बराबर में क्या दे रखा है बी ए, इसको तो समीकरण लगाना पड़ेगा अपने को 2, है ना। अब बताओ, अब अपने को साबित क्या करना है, मैं आपसे पूछूं साबित क्या करना है, इसको सममित साबित करना है ए बी को। और ए बी सममित साबित कब हो जाएगा, जब ए बी का वोल्टेज बराबर क्या निकाल दूं, ए बी निकाल दो, ए बी का वोल्टेज निकालो जरा, है ना। ए बी का वोल्टेज निकालो, ए बी का वोल्टेज एक बार बता देता हूं मैं आपको, ये यदि वाली लाइन से ये वाली लाइन लिंक नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, इस लाइन से ये जुड़ी हुई है, ये अलग है, तब मैंने समीकरण 2 लगा के इसको छोड़ दिया है ऊपर ही, ये अलग ले लिया मैंने। ये क्यों लिया, क्योंकि मेरे को सममित साबित करना है। सममित साबित करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, ए बी का वोल्टेज के बराबर क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए बी लाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला लगा लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेडेस एडेस, समझ गए होंगे। मैं किसका मान निकालने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार ये लिखने न लिखो तो, ये भाई इसका मान आ जाएगा, इसके बराबर में समीकरण कौन सा यूज कर लो, एक, क्या लिखोगे बी ए, समीकरण नंबर कौन से 1 से। अब ध्यान देना, आगे ध्यान देना, बी ए के बराबर समीकरण 2 यूज कर लो, समझ रहे हो क्या, बी ए के बराबर कौन सा समीकरण यूज कर लो 2, क्या लिख दो यहाँ ए बी आ चुका है समीकरण नंबर 2 से। क्या समीकरण नंबर 2 परमानेंट दे रखा है, नहीं परमानेंट नहीं दे रखा है, परमानेंट तो ये दे रखा है, ये समीकरण 2 परमानेंट दे रखा है क्या ना। ये समीकरण नंबर 2 कब मान लो आप, ए बी बराबर बी ए कब यूज करो, जब आपको प्रूफ क्या करना हो, ए बी सम्मित करना, और जब आपको ए बी सम्मित मान रहे हो तो प्रूफ क्या करना है, ए बी बराबर है बी ए। इसमें मैंने क्या मान लिया, इसको ए बी सम्मित है, सम्मित लेकर मैं क्या निकाल रहा हूं कर्म विनिमय, और यहाँ कर्म विनिमय लेकर मैं क्या निकाल रहा हूं सम्मित निकाल रहा हूं। परमानेंटली कौन सा दे रखा है ये, और एक बार ये देकर ये निकाला हुआ है। ठंडे दिमाग से समझना इस प्रश्न को, आराम से आंखों को सारे सही तरीके से सबको सामने देख के फिर समझना, और ठंडे दिमाग से तभी ये क्वेश्चन समझ आएगा। हाँ ए बी का वोल्टेज लगाएंगे, क्या आ गया अपने पास, ये प्रूव होगा। इसका अर्थ क्या निकला, ए बी का वोल्टेज बराबर ए बी आ गया, इसका अर्थ क्या निकला, आता वाला लाइन में लिख देते अपन, आता है क्या लिखेंगे अपन, आता है ए बी कैसा है, फिर तो ए बी है सममित है, यही अपने को प्रूव करना था। ये एच पी हो गया, दोनों बातें सिद्ध हो गई, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से सिद्ध करना, एक को मानकर दूसरा निकाल देना। ये शायद आपकी बुक में यदि और केवल यदि चैप्टर नंबर 1 में एक जगह 2 जगह करीबन मिल सकता है, बाकी करीबन नहीं मिल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन ऐसा है जो कंफ्यूजन क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 में पूरे में बोलो, बाकी हट गए थे लेकिन हट गए वो नए सिलेबस के, बहुत कुछ हट गए, हाँ बहुत कुछ करीबन बहुत ज्यादा हट गए, है ना। ध्यान दो, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके लिए मैं थोड़ा सा वापस और समझाऊंगा आपको, एक बार ऐड कर लो आप, बहुत ज्यादा। एक बार इसको देखो, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ए बी सम्मित है, इस चीज को देखो ऐसे लगाओ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, एक तरफ से ऐसे और ऐसे भी निशान से दर्शा सकते हो। मतलब एक बार तो इसको लेकर वो निकाल दो, एक बार इसको लेकर ये वाला निकाल, उल्टा हो सकता है दोनों, ऐसे भी ऐड कर सकते हो यहाँ, ठीक है। देखो ध्यान देना बोर्ड पे, प्रश्नानुसार ए तथा बी समान कोटि का सम्मित आयु है, ए डेस बराबर ए, बी डेस बराबर बी, ये तो परमानेंटली सबके लिए दे रखा है, ये तो शुरू में दे रखा है इसमें, ठीक है। फिर प्रूफ क्या करवा रखा है, प्रूफ ये करवाया है ए बी सम्मित लेकर कर्म विनिमय सिद्ध करो, और कर्म विनिमय लेकर ए बी सम्मित सिद्ध करो। तो पहले मैंने क्या ले लिया, ए बी सम्मित है, प्रूफ क्या करना है, ए बी कर्म विनिमय। कर्म विनिमय का अर्थ क्या होता है, ए बी बराबर बी ए। तो मान लिया ए बी सम्मित है, यदि ए बी सम्मित है, माना कि ए बी सम्मित है, इसलिए इस लाइन से ए बी का वोल्टेज बराबर क्या आएगा, ए बी सम्मित है तब तो, सम्मित है, सम्मित कहां से, प्रश्न में दे दिया। प्रूफ क्या करना है, कर्म विनिमय। कर्म विनिमय का अर्थ क्या होता है, 18 लगा के प्रश्न में दे रखा है, ए बी बराबर बी ए, ठीक है। ए बी का वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, बी डेस ए डेस, ये कहां से आया सेम, और ये सूत्र लगा दिया मैंने इधर, ठीक है। बी डेस मतलब समीकरण 1 से बी, ए डेस मतलब ए, ये सेम है, ये आ गया अपना सूत्र। ये लेकर
मैंने सममित, इसका अर्थ क्या है, इस लाइन का अर्थ क्या है, ए बी सममित है। इस लाइन का अर्थ क्या है, ए तथा बी क्रमनिवय है। तो सममित लेकर क्या प्रूव कर दिया, क्रमनिवय। ठीक है, नीचे आओ। यदि ए बी बराबर बी है, क्रमनिवय ले लिया, ये तो इसको यहीं छोड़ दिया। अब क्या साबित करना, सममित। और सममित साबित करने के लिए ए बी का वोल्टेज किसके बराबर निकाल दो, ए बी के बराबर। तो मैंने ए बी का वोल्टेज लिया, इधर क्या लगा दिया, सूत्र। ये बी डैश ए डैश कहां से आया, ए बी का वोल्टेज ऐसे ही खुलता है, सूत्र है इसका। ठीक है, ये नीचे से हम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर इधर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह समीकरण नंबर 1 से ऊपर परमानेंटली जो दे रखा है, बी ए का बराबर समीकरण 1 से ए बी। आराम से समझो, आ गया होगा शायद, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी कोई सीखे कोई दिक्कत है तो बता दो। और ये वो लिख लेना, इसका अर्थ क्या, ये बॉक्स बना लेना आपकी बुक में, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि इधर से उधर भी जाना है और उधर से इधर भी। ये किसका अर्थ होता है, यदि और केवल यदि का अर्थ होता है कि इधर लेकर उस तरफ सिद्ध करो और उधर से का लेकर इधर वाला निकालो। ये परमानेंटली दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, ये लाने के लिए ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये लाने के लिए सममित दे रखा है, क्रमनिवय लाने के लिए क्रमनिवय दे रखा है, सममित लाने। ठीक है, ये एक हार्ड सवाल की मतलब ये थोड़ा समझने लायक सवाल है, वैसे बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे वाले एग्जाम्पल में चलेंगे अपन। इसको ऐड कर लो, नहीं किया तो वो भी ऐड कर लो, बॉक्स भी एग्जाम में मत बनाना, ये मत बनाना, ये तो मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 24 विविध का लास्ट एग्जाम्पल है। 2 कोटि का होगा क्या, है ना। ऐसे बताओ, एक ए 2 गुना 2 कोटि का है, बी भी 2 गुना 2 कोटि का है और सी भी 2 गुना 2 कोटि का है। और अपने को देख क्या रखा है, एक बात दे रखी है, सी डी माइनस ए बी। सी डी माइनस ए बी बराबर क्या दे रखा है, ओ ये सी कितनी कोटि का, 2 गुना 2 का, ये डी भी 2 गुना, ये सी 2 गुना 2 का है, डी 2 गुना 2 का है, और ये ए कितनी कोटि का है, 2 गुना 2 का, और बी 2 गुना 2 का। तो ए बी कितनी कोटि का आएगा, ये भी तो 2 गुना 2 का आएगा, इन दो को छोड़ना होता है ना? ये कितने कोटि का आएगा, कौन 2 गुना 2 का आया, ए बी। यदि ए बी 2 गुना 2 का है तो ए बी तभी घटेगा सी डी में से जब सी डी भी पूरा 2 गुना 2 का हो। ऐसे बताओ, ये बाकी कब होता है, जब दोनों की कोटि समान है। कौन कौन दो, एक तो सीडी और एक ए बी। ए बी 2 गुना 2 का है तो फिर सीडी भी तो 2 गुना 2 का होगा, और सीडी 2 गुना 2 का तभी आएगा। सी तो कितना है पहले से 2 गुना 2 का है, और आगे डी, सी और डी गुना तभी होंगे जब यहाँ पर 2 है, इसमें स्तंभ 2 है, तो अगले में पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 2। और फिर अगला ध्यान दो, यहाँ पर क्या लगाए ताकि ये 2 गुना 2 बने, ध्यान दो लगाना पड़ेगा ना। तो बोलो डी कितने कोटि का आएगा, 2 गुना 2 कोटि का वर्ग आयु आएगा, वर्ग आयु बोलते हैं इसको, समझ रहे हो। तो अब इसमें लिख दो कि भाई यहाँ ए कौन कौन, ए है, बी सी, यहाँ ए बी सी, ए बी सी, ए बी व सी, सी लगाओ, व सी तीनों 2 गुना 2 कोटि के वर्ग आयु है। ठीक है, तथा सी डी माइनस ए बी तब ही परिभाषित होगा, तब ही परिभाषित होगा जब, तब परिभाषित होगा, परिभाषित है तथा परिभाषित है, ये तो पहले से ना, सी डी माइनस ए बी परिभाषित है, सॉरी ऐसे लिखो, सी डी माइनस ए बी परिभाषित है, तो परिभाषित तो पहले से है ना, इसलिए डी है ना, डी एक डी बी 2 गुना 2 कोटि का वर्ग आयु है, वर्ग आयु होना चाहिए, इसलिए डी बी 2 गुना 2 कोटि का वर्ग आयु होना चाहिए।
अब इसमें मान रख लो उसका और उसमें निकाल दो। क्या दे रखा है अपने को प्रश्न में? एक दे रखा है अपने को, ये मानना पड़ेगा उसका ना, माना कि डी जो आयु है वो कैसा है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी है ना, कोई मान सकते हो एक्स वाई जेड पी क्यू लिख सकते हो उसे। चले भी आप प्रश्न अनुसार अपने को दे रखा है उसमें मान रख दो। प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है? दे रखा है अपने को सी डी माइनस ए बी बराबर में ओ, मान रखो और यहां से निकाल दो। सी डी माइनस ओ इस तरफ लिखा है, मेरे तो जगह की कमी है वरना इसको सोल्व करना है। आगे क्या लिख रहा हूँ? प्रश्न अनुसार सी डी माइनस ए बी बराबर में क्या लगाओगे? ओ। चलो मान रखिए भाई, सी डी का मान रखेंगे, डी का मान रखेंगे जीरो जीरो जीरो। ये क्या, ये तो ओ होता है भैया, संकेत है ना, इसका आयु जीरो जीरो बनेगा सर। हाँ भाई सी लगाए, सी क्या है? दो सी है, कहाँ गया सी? 2 5 3 8 और डी लगाए ए बी सी डी माइनस ए लगाएंगे, ए क्या है? 2 माइनस 1 3 4, बी क्या है भाई? बी है 5 2 7 4 बराबर में क्या है? 0 0 0 0। ये है अपने पास, इसको सोल्व करेंगे अपन, यहां से इन चारों के मान निकालेंगे तब जाकर अपना कैपिटल डी आयु आएगा। ठीक, 2 5 3 8 एबीसीडी लगाई दिया और यहाँ पे कौन है? ए है 2 माइनस 1 3 4 और 5 2 7 4 और 0 0। मल्टीप्लाई करो गुना बोलो। 2a प्लस का 5c, समझ रहे हो आप? 2a प्लस का 5c और बोलो 2a प्लस का 5c, 2b प्लस का 5d, 2b प्लस का 5d, 3a प्लस का 8c, समझ गए होंगे, और 3b 3 8 को bd से गुणा करना है ना, 3b प्लस का 8d हो गया। आगे वाले को गुणा करो, 2 5 10 माइनस का 7, 2 5 10 माइनस का 7, ठीक है। 2 दूनी 4 माइनस का 4, सही है। 3 5 15, 3 5 15 7 चौक 28, देखो 3 को 5 से गुणा करें 15 7 चौक 28, 3 दूनी 6 और 3 को 2 से गुणा 6 4 चौक 16 बराबर में क्या चलेगा? 0 0 0 0। ये हल करो, बाकी कर दो, क्या बनेगा? ये बनेगा 2a प्लस 5c, ये कितना बना? माइनस का 3, 10 में 7 गए 3, इधर 2b प्लस का 5d माइनस का 0, हटाई दो इसको, 2b प्लस का 5d कर दो तो 0 हट गया। और आगे चलेंगे अपन, 3a प्लस का 8c, इनमें जुड़ेगा माइनस का कितना जुड़ेगा? ये कितना हो गया? ये हो गया 43, क्या 8 5 13, 3 माइनस का 43, सही है। और ये हो गया 3b प्लस का 8d और 3b प्लस का 8d और माइनस के कितने हो गए? 6 6 12 22 हो गए। बराबर में क्या चल रहा है? 0 0 0 0। यहां दोनों आयु समान है, यहां दोनों आयु समान है, इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे
एक्सरसाइज 3.1 में खूब सारे करे हुए जैसे, ठीक है। यहाँ दोनों आयु समान है इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। बताओ भाई कौन किसके बराबर होगा? 2a प्लस का 5c माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। और तथा इसको थोड़ा सा उस तरफ ले जाके फिर समीकरण नंबर डाल दो ना। 2a प्लस का 5c बराबर 3 समीकरण नंबर 1 तथा दूसरा समीकरण बनाओ। क्या बनेगा? ये a वाले ले लो, दूसरा bd वाले उस तरफ लेंगे। 3a प्लस का 8c बराबर सीधा कर दो बराबर में 43 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके अपन a और c का मान निकालेंगे। 1 और 2 को हल करेंगे। इस तरफ 2b प्लस का 5d बराबर में 0 समीकरण नंबर 3 और तथा इस तरफ की बात करें 3b प्लस का 8d बराबर में 22 समीकरण नंबर 4। 3b प्लस का 8d बराबर 22 समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 है 2 को हल करो, उधर 3 है 4 को हल करो। बताओ कैसे हल करोगे? कैसे भी हल करो। इस समीकरण 1 से 1 का मान रख लो या इनको गुना कर लो, जैसा आपकी इच्छा है कैसे भी कर सकते हो। बताओ कैसे करोगे? ये 2a है ये 3a है, गुना कर रहे हो। समीकरण 1 को 2 3 से गुना कर लो, इसको 2 से गुना कर लो। तो मैं सीधा मान रख रहा हूं ना 3 का 3। अब यहां से a का मान बता दो मेरे को सीधा, क्यों करे इतना है ना। या आप है ना ये रफली भी कर सकते हो। आप सीधा लिखोगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर सीधा आंसर लिख दो। समझ रहे हो मेरी बात? ये रफली भी कर सकते हो, लेकिन मैं करवा देता हूँ पूरा ताकि आपको पता चल जाए भाई कहां से आया है। 3 माइनस का 5c बटा में क्या आएगा 2। ये किसका मान हो गया? इसकी जगह रख दिया मैंने, ध्यान से सुन लो। 1 की जगह मान रख दिया समीकरण 1 से। क्या आएगा? 3 यही है, 5c उधर गया माइनस का हो गया, बटा में 2 चला गया। 3 माइनस का 5c बटा में 2 प्लस का 8c और बराबर में 43। बराबर में क्या चल रहा है? 43। समीकरण नंबर कौन से मान रख दिया मैंने? ये समीकरण नंबर मान रख दिया मैंने, यहां से कर रहा हूं मैं, ये तीर का निशान लगा रहा हूं, यहाँ पे है सर्किट की वोल्टेज, यहाँ तथा है, यहाँ तीर का निशान है और यहाँ समीकरण नंबर कौन से मान रख दिया मैंने? 1 से। ये समीकरण नंबर 1 से मान रख दिया, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, यहां से किसका मान मिल जाएगा अपने को? C का। और इसके बाद में इधर हल कर रहा हूं मैं, और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इस तरीके से। बताओ उधर वाला वो करेंगे इस तो, हाँ भाई चलिए यहां से हल करो इसको। कितना आएगा ये लगभग आ जाएगा 2 उधर 43 की तरफ चला जाएगा और 3 क्या 9 माइनस का 15c, 9 माइनस का 15c क्या लिखूंगा? 9 माइनस का 15c और प्लस का 8 दूनी 16 प्लस का 16c और ये 2 इधर चला जाएगा। 43 दूनी कितना हो गया? 3 3 6 8 86 हो गई क्या? प्लस के 86 हो गई। 3 क्या 2 3 5 15 8 दूनी 16। बताओ C का मान कितना आया? यहाँ से C का मान आएगा प्लस का C 1 बच गया और 86 माइनस का 9 कितना आया C का मान? 15 16 में से 9 ये बच जाएगा 7 और ये 77 आया क्या? आंसर सही है। C का मान 77 है। C का मान समीकरण किस में रख दो? 1 में रख दो या 2 में रख दो, है ना। तो समीकरण नंबर कौन से 1 से 1 में पुट कर दो इसको। 2a प्लस में 5c बराबर में 3, यहाँ पे मान रख दो इसका। 2a वैसा का वैसा 5 गुना 77 बराबर 3। 2a सही है। 5 गुना 77 कितना हो गया? 7 पंजो 35 7 पंजो 35 3 38 बराबर 3। तो कितना आ गई? 2a बराबर में 3 माइनस 385 तो 300 कितना हो गया? माइनस का 382 हो गया। तो a का मान कितना आएगा? माइनस का हाफ हो जाएगा 1
9 191 मारा है माइनस का, सही है। तो इसी तरीके का अपन हल करेंगे इन दोनों को हल करके किन के मान निकालेंगे, बी और डी। कैसे भी हल कर लेना आंसर सेम आएगा। यदि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, इधर उधर कर दी, तो फिर कहां से आएगा, है ना। सही तरीके से करना तो फिर आंसर आ जाएगा। इसका मान निकालो, इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। तो यहां से मान रख दो, इसका बी का मान रख दो। बोलो 3 का 3, बी की जगह क्या रख दोगे, बी की जगह बताओ बी का मान है माइनस का, बी का मान यहां रख रहा हूं माइनस का 5d बट्टा में क्या आएगा 2 और प्लस का 8d बराबर में 32। समीकरण नंबर कौन से मान रख दिए मैंने, 22 था, सॉरी यार 22 थे। समीकरण नंबर 3 से चलो हल करो आगे। माइनस का 15d और प्लस का 8 दूनी 16d बराबर में 44 उधर चला गया। तो ये d का मान कितना आ गया, प्लस का d का मान आ गया 44 से आ गया, d का मान 44 आ रहा है। चलो ये d का मान किसमें पुट कर दो, समीकरण 3 में या फिर 4 में वापस। समीकरण नंबर 3 से 3 ऐड कर लो। 3 क्या था 2b प्लस का 5d बराबर में 0। तो 2b सही है और d की जगह 5 गुना 44 बराबर में 0। तो 2b बराबर प्लस में कितना हो गया 5 24 22 बराबर में 0। तो यहां से कितना आ रहा है b का मान, 2b बराबर माइनस का 220 और b बराबर में कितना आ रहा है, b का मान कितना आएगा, b का मान आएगा माइनस का 110, राइट। अथवा ले लिख दो, अतः अभिष्टि आयु कौन सा आ गया, ये क्या नाम है इसका, कैपिटल डी बराबर क्या हुआ स्मॉल ए बी सी डी लगाए थे ना पर ए का मान कितना आया, स्मॉल ए का मान आया माइनस का 191। ए बी का लगाया था, यहाँ लगाया था, बी का मान कितना आया अपने पास माइनस का 110, सी का मान कितना लगाया था 77 और डी का मान कितना 44। सही बात, ये दो यही डी जो आयु है वो है स्मॉल डी संख्या होता है, कैपिटल डी कोई आयु होता है। तो ये आ गया आंसर, सही है। तो ये अपना उदाहरण नंबर कौन सा है 24 है। विविध के 2 एग्जाम्पल थे जो पूरे हो गए। अब एक छोटा सा आपका टेस्ट लेंगे, कल का होमवर्क बता देता हूं और ये ऐड कर लो, इसमें कोई डाउट है देखो एक बता दूं मैं आपको, ये बातें इस बातों में कोई दिक्कत आएगी थोड़ा सा मैं बता दूं इसको, इनको ए बी सी तीनों 2 कोटि के वर्ग आयु है तथा सी डी माइनस ए बी परिभाषित है मैंने लिख दिया परिभाषित है, हाँ प्रश्न में दे रखा है परिभाषित का मतलब क्या हुआ, परिभाषित का मतलब क्या घट सकता है, कब घटते हैं 2 आयु, जब उनकी कोटियां समान हो, तब ए बी की कोटि सी डी की कोटि आपस में बराबर होगी, इसलिए डी बी 2 कोटि का वर्ग आयु होना चाहिए। माना कि डी, तब माना कि डी है ना, तब माना कि डी ये बन गया, मैंने ले लिया एक्स वाई जेड जो भी है ना, प्रश्न आंसर ये ले लिया इधर से, इसको अलग से आप ये पूरा रफली कर सकते हो, सुन रहे हो क्या, ये पूरा रफली कर सकते हो आप, ये छोटी क्लासों की बातें है। तो डायरेक्ट समीकरण 1 व 2 को हल करने पर डायरेक्ट रखता हूं, समीकरण 1 3 व 4 को हल करने पर बी और डी के मान, ठीक है। ऐसा शायद एग्जांपल विविध में क्वेश्चन भी होगा, ऐसा क्वेश्चन भी है। बाकी वाला पहला क्वेश्चन तो छोटा ही था भाई, ठीक है। तो कल का होमवर्क बताऊं क्या था, आज कौन सा करे, कल का होमवर्क में देखो, कल का होमवर्क में विविध के उदाहरण नंबर 23 और 24, 23 वाला तो पक्का ही कर लेना, मैं 23 वाला तो दूंगा, या तो ये वाला, दोनों अच्छे हैं। और पीछे से मैंने क्या दिया था याद करिए, प्रश्न नंबर 1 से हाँ 3.1 चलाती थी मैंने ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के एग्जांपल कल आए होंगे आप, एग्जांपल दिया था मैंने कल 5 तक एग्जांपल दे दिए थे मैंने कल, 3.1 में एग्जांपल दिए थे भी, एग्जांपल मैंने एग्जांपल का आंसर दे दिया था 5 तक दिया था। अब पर्सनालिटी में चलेंगे तो अपन 1 से लेकर कितने क्वेश्चन है पूरे इसमें, 10 है शायद, 9 नहीं है 10 है 3.1 में 10 है 3.1 में, लास्ट वाला 10 वाला वो है, याद है। तो 3.1
इसमें कर लेना करीबन 2 क्वेश्चन के हैं। 6 क्वेश्चन कर लेना इसमें, ठीक है। ये उम्र है कल का, बाकी अपन कल करेंगे, टेस्ट लिप होगी।